दोस्तों प्रयागराज कुंभ में जो लोग अभी मौनी अमावस्या पे अमृत स्नान के लिए गए थे तो उनको नहीं पता था कि उनके साथ में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। और दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कुंभ में कि 10 करोड़ लोग एक साथ कुंभ स्नान के लिए मौनी अमावस्या के दिन गए थे, जिसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा, जो एक अनुमान था, अनुमानित आंकड़े से भी बहुत ज़्यादा माना गया है। और वो इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि प्रशासन ने व्यवस्था बहुत की थी, लेकिन वो व्यवस्था कहीं काम नहीं आई क्योंकि लोगों की जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी और उसको काबू पर कर पाना इतना मुश्किल हो गया था। और दोस्तों किस कारण से ये हुआ था उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में पूरी देंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों मेरे शॉर्ट्स जो वीडियोज है उनमें जाके आप देखिएगा, वहाँ की स्थिति का नज़ारा आप सही में रो देंगे, क्योंकि मैं खुद उस वीडियो को जब देखी थी तो मैं रो डाली थी। मुझे इतना दुख हुआ था, मेरी आंख से आंसू आ गए थे, मैं उन्हें नहीं रोक पाई थी। सीरियसली मुझे इतना दुख लगा उस वीडियो को देखकर कि जिस व्यक्ति पे बीतती है उसको पता चलता है, जो अपने परिवार के सदस्यों को खो देता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लगा था देखकर। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है कि ऐसी धार्मिक किसी भी स्थल पे आप जाए तो ये चीज़ का बाकायदा ध्यान रखिएगा कि आप जा रहे हैं अपना धर्म कर्म अपनी आस्था से जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को ध्यान भी रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे भगदड़ हो जाती है। और इस चलते और भी कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई है, इस चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है, परिवार वाले उनसे छूट जाते बिछुड़ जाते हैं। क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो कईयों के परिवार वाले उनसे बिछड़ गए हैं, आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि लोग जो थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो इतने वायरल जा रहे हैं, लोगों को सभी को हालांकि दुख लग रहा है इस चीज़ का। तो आगे दोस्तों हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, आप हमारे पूरे चैनल पे विजिट करिएगा। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस बारे में जान सके, क्योंकि ऐसी जगहों पे भगदड़ हो जाती है। और कहीं भी आप जाए आस्था के लिए किसी भी स्थल पे जाए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहे तो वो सावधानी रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों एक बार हम भी ऐसे ही किसी मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग मतलब बीच में स्पेस तो था ही नहीं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग आगे कदम भी बढ़ा रहे हैं क्या, सिर्फ धक्के से ही हम लोग आगे चलते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि पीछे से धक्का आ रहा है और आगे चलते जा रहे हैं। मेरा जो बेटा था 7 साल का, वह बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि उसका दम घुटने लगा था उस भीड़ को देखकर। वो बच्चा था, नहीं समझ पा रहा था अगर वहाँ पे भी बाई चांस भगदड़ हो जाती तो हमें अपने बच्चे को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, हम कैसे कंट्रोल करते। साथ ही में मेरी जो मदर इन लॉ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एज की है, मतलब 75 प्लस एज है उनकी, तो वो भी अगर उस भगदड़ का हिस्सा बन जाती तो सोचो क्या भयावह स्थिति होती, हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता था। क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जब उसमें फंसे थे तो मुझे लग ही रहा था कि यदि यहाँ पे भगदड़ मच गई तो फिर कोई उपाय नहीं है, पता नहीं हम लोग के साथ में क्या ही होगा। तो दोस्तों वाकई में ऐसा होता है तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह होती है। और जो प्रयागराज कुंभ में हुआ है वो तो सही में हम उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि उन लोगों पे विचारों पे जिनके साथ हुआ है, जो अपने परिवार वालों को खो चुके हैं, बिलख बिलख के वहाँ रो रहे हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके साथ ऐसा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या पे जो भगदड़ मची थी उसी पे डिटेल वीडियो आज हम लेके आए हैं, कैसे हुआ तो क्या हुआ तो और कितने लोग वहां मारे गए हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों हुआ क्या था, मौनी अमावस्या के दिन और जो महाशिवरात्रि आने वाली है उस दिन भी हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, तो आप सोच समझ के ही जाइएगा। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भी अमृत स्नान के लिए जब लोग अपनी श्रद्धा को लेकर वहां गए थे कि हम अमृत स्नान करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि अमृत स्नान
स्नान उनके लिए इतना महंगा पड़ जाएगा, वो अपने परिवार वालों को ही खो देंगे। क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं वहाँ की स्थिति। यहाँ लॉन्ग वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको डिटेल में ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ही भयानक हो गई थी। रात के 2, ढाई, 3 बजे के करीब ही ऐसी स्थिति बनी थी। और वहाँ पे जो दरवाजे बनाए गए हैं बाहर आने के लिए और अंदर जाने के लिए, ऐसा मतलब हमको पता चला है कि सेम ही दरवाजा है। और जितने भी वहाँ पे सेफ्टी के लिए उन्होंने दरवाजे बनाए थे, छोटे छोटे जो रहते हैं आर्टिफिशियल टाइप के बनाते हैं, लेकिन वो दरवाजे उस समय फेल हो गए थे। लोग उनको तोड़ तोड़ के भागने लगे थे, और भागने के टाइम पे स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, बुजुर्ग महिलाएं गिर गई थी, उनके ऊपर से लोग भाग रहे थे, ये भी नहीं देख रहे थे कि लोग हमारे नीचे दबे हुए हैं। तो वहां पे जब एक पत्रकार होती है, सृष्टि मिश्रा करके, वो आती है, उन्होंने गले में वो पहन रखा था अपना आईडी प्रूफ, जो आईडी रहता है उनका रिपोर्टर का, तो उसको देखकर पुलिस वालों ने उनको वहीं रोका था, क्योंकि शायद हो सकता है कितने लोग मरे उस जानकारी को वो आउट नहीं करना चाह रहे होंगे। लेकिन फिर वो देखती है बाहर जो लोग हैं रो बिलख रहे थे, उन्हीं को वहाँ अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत थी। तो वह उसी भीड़ का हिस्सा होकर अंदर जाती है, तब उनको जानकारी होती है कि करीब करीब 40 के करीब तो लोग मारे गए हैं, और इसके अलावा 90 के करीब के लोग घायल हो चुके हैं। क्योंकि 15 या 10 लोग जो बताए जा रहे थे कि मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा ही संख्या में लोग मारे गए। हो सकता है धीरे धीरे सामने आएगी बातें तो पता चलेगा और भी ज्यादा संख्या में लोग मारे गए हैं। तो ये चीज सामने आती है, तो वो अपने वो शायद दैनिक भास्कर की रिपोर्टर होती है, जब दैनिक भास्कर में सबसे पहले आता है सामने कि इतने लोग मारे गए हैं। एक जो रहती है देवरानी जेठानी रहती है, और उन्हीं की एक बच्ची रहती है, वो लोग वहीं आए थे स्नान के लिए, लेकिन जो वो बच्ची रहती है उसकी माँ रहती है, मतलब देवरानी बच जाती है, लेकिन जेठानी उस बच्ची की माँ है वो मारी जाती है। बच्ची चिल्लाती रहती है, करती रहती है कि मेरी माँ यहाँ पे मरी हुई है, अब तो छोड़ दो, उसके ऊपर से मत जाओ। लेकिन लोग इतने मतलब वो हो गए थे कि कोई किसी के लिए सुन ही नहीं रहा था, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। तो लोग उसकी माँ के ऊपर से गुजर जा रहे थे, और उस बच्ची का रो रो के बुरा हाल था। ये आप बीती घटना खुद उनकी देवरानी थी, उन्होंने रो रो के सुनाई थी। और इसके अलावा एक जो बेटा था 27-28 साल का, वो अपनी माँ को लेके आया था। जब भगदड़ मची थी तो उसने अपने माँ का हाथ अच्छे से पकड़ रखा था, लेकिन इतनी भयावह स्थिति हो गई थी, उसकी माँ का हाथ छूट जाता है, उसके हाथ में एक बैग था वो भी छूट जाता है। और उसके बाद वह बहुत कोशिश करता है, अभी तक उसको उसकी मां नहीं मिली है कि वह जिंदा भी है या भगवान को प्यारी हो गई, अभी कुछ पता नहीं है। और उसके बाद ऐसे ही एक फैमिली थी जिसमें एक परिवार आया था, जो पति पत्नी थे, उनके साथ एक बच्चा भी था और उसकी एक साली थी। लेकिन जो उसकी पत्नी और उसका बच्चा होता है उसी भगदड़ में मारा जाता है, और जो उसकी साली होती है वो जैसे तैसे बचते हैं, तो वो भी रो रो के इस कहानी को सुनाते हैं। और इसके अलावा और भी कई लोग होते हैं जो रोते बिलखते रहते हैं वहाँ पे। किसी ने अपनी बेटी खो दी, किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया। मतलब हर रिश्ते में कोई ना कोई खो के बैठा है, रो रहा है, बिलख रहा है। कई बॉडी को मांग रहे हैं कि हमें दे दो, हम अंतिम संस्कार कर दे। मतलब वहाँ की स्थिति है जो बहुत ही ज्यादा भयावह बन गई है, और बहुत ज्यादा दुख लग रहा है इस कहानी को सुनाते हुए भी। तो दोस्तों उसके मतलब मेन वजह क्या हुई थी भगदड़ की, कि जो दरवाजे अलग अलग बनाए गए थे, अलग अलग मतलब उनको डिवाइड किया गया था अलग अलग जगहों को, ताकि लोग मिक्स ना हो, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आए थे, ज्यादा मिक्स होंगे तो और ज्यादा स्थिति खराब होगी। लेकिन हुआ क्या था, लोग मतलब भगदड़ जब मची तो उन दरवाजों को तोड़ तोड़ के एक दूसरे में मिक्स हुए। मिक्स होके जो आने जाने का दरवाजा था वो भी एक ही था, अपनी जान बचाने के लिए लोग भागे।
उससे क्या हुआ कि कई लोग दब दब के उसमें मर गए। अपनी जान बचाने के चक्कर में ही कई लोगों की जान भी चली गई। तो ये स्थिति वहाँ की प्रयागराज कुंभ की है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में ये बहुत ही बड़ी दिल दहला देने वाली घटना घटी है। जो सही में हम लोग आस्था के लिए वहाँ जाते हैं, अपना पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, इससे तो ऐसा अच्छा लगता है कि इससे तो जाओ ही मत, अपना घर में ही रहो। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम खुद मर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन हमारे परिवार वालों को कुछ ना हो। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि हमें कुछ हो जाएगा तो हम एक बार सह लेंगे, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य को कुछ हो जाएगा और हम बच जाएंगे तो बचना भी ऐसा लगता है कि वो जिंदगी किस काम की जब हमारे परिवार वाले को हम खो बैठे हैं। तो ऐसा स्थिति बहुत ही भयावह होती है। खासतौर से कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे परिवार वालों को भी कुछ हो। ना कोई माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कुछ हो, ना कोई बच्चे चाहेंगे कि हमारे मम्मी पापा को वहां जाके कुछ हो। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों। आप लोग भी यदि जाएंगे तो अभी महाशिवरात्रि के समय भी स्नान का बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये और पता कर लीजिएगा कि आगे आने वाले समय में किस किस समय पे वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। और जब जब वहाँ भीड़ ज़्यादा रहेगी तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ना जाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी की जो घटना घटी है उससे सभी को सीख मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो लोग ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के समय भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं जाए, और जाते हैं तो सावधानी रखिएगा। देख लीजिएगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा रुक के स्नान करिए। आप जो जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने परिवार वालों में ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।